हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्पोरोफाइट के स्पोरोफिटिक जनरेशन को कंटिन्यू करूँगी। टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स हम देख रहे थे। उसमें हमने देखा था कि स्पोरेंजिया बनते हैं। इसमें स्पोरेंजिया जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं और हेट्रोस्पोरस में एक से ज़्यादा टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अब होमोस्पोरस में जो एक ही तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं वो एक ही प्रकार से सारे डेवलप होंगे, और जो हेट्रोस्पोरस है उसमें दो तरीके के माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं। तो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से होता है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट अगर एक ही इनिशियल से हो रहा है, एक ही सेल से हो रहा है पूरे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, तो उसको हम लैक्टोस्पोरेंजिएट कह देते हैं। और एक से ज़्यादा का डेवलपमेंट होता है, एक से ज़्यादा सेल्स डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं स्पोरेंजिया की, तो उसको हम यूस्पोरेंजिएट टाइप का कह देते हैं। तो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट में स्पोरेंजिया जब डेवलप करता है तो उसमें सबसे बाहर स्पोरेंजियल बॉल बनती है, और अंदर की तरफ जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं वो स्पोरेंजियल मदर सेल्स बनाती हैं। ये सब डिप्लॉयड होती हैं, और इसमें जो है वो स्पोरेंजियल मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे रिड्यूस्ड जो है वो स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो रिड्यूस्ड हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए ये जर्मिनेट करते हैं। अगर होमोस्पोरस है प्लांट तो उसमें एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है स्पोर का, और अगर बहिर्मुखी, और अगर हेट्रोस्पोरस है तो उसमें एंडोस्पोरिक होता है, जिसको हम कह देते हैं अंतर्मुखी। तो स्पोर मदर सेल से में रिडक्शन डिवीजन हुआ और स्पोर्स बने। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके जो है वो बनाते हैं स्पोरोफिटिक जेनरेशन, क्योंकि ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स थे, अब इनसे ये जो हैप्लॉइड स्पोर थे इनसे बनता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इसमें एक स्टेज पाई जाती है जो प्रोथैलस के फॉर्म में ये डेवलप होता है। प्रोथैलस जस्ट लाइक ए थैलस, जैसा हमने थैलस पढ़ा था ब्रायोफाइटा में, इस तरीके के थैलस नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको हम कह देते हैं। तो स्पोर जर्मिनेट करके जो हैप्लॉइड स्पोर थे वो जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं, और उसकी फर्स्ट स्टेज है प्रोथैलस। अब ये अगर प्रोथैलस अगर स्पोर होमोस्पोरस है, स्पोर एक ही टाइप के स्पोर बन रहे हैं, तो उस प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन बनेंगे, और वो मेल और फीमेल दोनों एक ही में बनेंगे, यानी कि वो कैसा होगा, मोनोशियस, यानी कि कैसा, द्विलिंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही उसमें डेवलप होंगे। अब दूसरा आता है अगर हेट्रोस्पोरस है तो दो तरीके के गैमेटोफाइट इसमें बनेंगे, प्रोथैलस बनेंगे। एक मेल प्रोथैलस बनेगा, एक फीमेल। माइक्रोस्पोर होगा वो मेल प्रोथैलस बनाएगा, जो मेगास्पोर होगा वो फीमेल प्रोथैलस बनाएगा। और इसमें जो मेल प्रोथैलस है उसमें एंथीडिया बनेंगे, और जो फीमेल प्रोथैलस है उसमें आर्किगोनिया बनेंगे। अब ये अगर होमोस्पोरस है तो उसमें एक ही में दोनों मेल और फीमेल बन गए, एक ही प्रोथैलस में एंथीडिया आर्किगोनिया बन गया। हेट्रोस्पोरस है तो मेल प्रोथैलस अलग बनेगा और फीमेल प्रोथैलस अलग बनेगा। मेल में एंथीडिया पुंधानी बनेंगे और फीमेल में आर्किगोनिया या स्त्रीधानी बनेंगे। अब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, और एंथीडिया में बनते हैं हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड्स।
कॉइल एंड हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और जो आर्किगोनिया है वो पिचर शेप्ड होता है, यानी कि नीचे से फूला हुआ होता है भाग उसका और ऊपर की तरफ सकरा होता है। तो ऊपर जो है सकरे भाग में कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल पाई जाती है, और नीचे फूले हुए भाग में वेंट्रल सेल और एग सेल होती है। जब समय फर्टिलाइजेशन होता है उस समय पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ये एंफीडिया में जो एंथ्रोजॉइट्स बने हैं वो तैरते हुए, फ्लैजिला से तैरते हुए आर्किगोनिया की नेक तक आते हैं। ये आर्किगोनियल नेक की जो भी सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और ये फ्यूज़ करते हैं। एंथ्रोजॉइड का मेल गैमीट फ्यूज़ करता है एग के फीमेल गैमीट से, एग से फ्यूज़ करता है, और जो है ये फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। तो जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, और ये जाइगोट बनने के बाद जो है ये स्पोरोफाइट डेवलप होने लगता है, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स बन जाती हैं। तो ये लाइफ साइकिल इनकी चलती है कि सबसे पहले मेन प्लांट जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, जिसमें स्पोरेंजिया बने। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर बने। होमोस्पोरस है तो एक ही प्रोथैलस बनेगा। अगर हेट्रोस्पोरस है दो अलग अलग मेल फीमेल प्रोथैलस बने, जिनमें सेक्स ऑर्गन एंफीडिया आर्किगोनिया बने। फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और फिर से नया प्लांट बन जाता है। तो ये चक्र इनमें चलता रहता है। तो ये और इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन, या बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मोद्भिद अवस्था, एक के बाद एक ये रिपीट होती रहती है। तो अगर हम देखें तो इसमें ब्रायोफाइटा के भी करेक्टर पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में। तो टेरेस्ट्रियल मोड होता है, स्थल में भी पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए मॉइस्चर या वाटर ज़रूरी है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन इनमें भी जैकेट से कवर्ड रहते हैं, और यंग स्पोरोफाइट जो है वो फुली या पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। जिम्नोस्पर्म से अगर इसके हम एफिनिटीज़ देखें टेरिडोफाइटा की, तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का है। जिम्नोस्पर्म की तरह ही रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इस स्पोरोफिल्स के एक्सिस में पाए जाते हैं। सर्सिनेट वर्निशन पाया जाता है। कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स ज़्यादातर इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा की। अब हम आगे नेक्स्ट उसमें इसकी क्लासिफिकेशन